ये देखो, शिवाय जी ने तुम्हारी कुंडली देखकर 2-3 लड़कियों की तस्वीर दी है। एक अच्छे खानदान की लड़की के साथ तुम्हारी शादी हो जाए, मैं यही चाहती हूँ। ये लो, तस्वीर देखो। देखो ना। तुम्हें कोई लड़की पसंद आई क्या? माँ, इन तस्वीरों को तुम बाजू में रखो और ये बताओ कि तुम्हें अपनी बहू में कौन से गुण चाहिए? देखो, मुझे कोई अमीर घर की लड़की बिल्कुल नहीं चाहिए। लड़की देखने में सुंदर होनी चाहिए, उसका गुण, उसका स्वभाव, उसका दिल अच्छा होना चाहिए। मैं इतना ही चाहती हूँ। कहने का मतलब बस वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखे। बस बस और बस 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 बस। माँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। बिल्कुल ऐसी ही बहू जल्द से जल्द इस घर में ले आऊंगा। उसे लाने की जिम्मेदारी मेरी। मिल जाएगी, जरूर जल्दी मिल जाएगी। हो सकता है कि मिल गई हो। श्रीमती मधुमती जी, आपके घर की बहू जल्द ही आने वाली है। कमिंग सून। ए त्रिशूल, पागल हो गए हो तुम? हाँ, ये सब नॉर्मल है। आप कैसे हैं गुरुजी? मैं ठीक हूँ दिग्विजय। तुम्हारे चेहरे पर परेशानी की झलक दिखाई दे रही है। क्या हुआ है? वो मैं अपनी बेटे की शादी करवाना चाहता था। मैंने उसे लड़की देखने भेजा। ये तो अच्छी बात है दिग्विजय। तुमने सूचित नहीं किया मुझे। अब मैं आपसे कोई बात कैसे छिपा सकता हूँ? सोचा कि रिश्ता तय होने के बाद बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ही आपसे मिलने की नौबत आ पड़ी। क्या हुआ है? बात क्या है? जब वो उस लड़की से मिलने के लिए गया तो उस लड़की की शक्ल बिल्कुल भूत जैसी लग रही थी, इसीलिए वो वहां से भाग गया। भूत जैसी दिखाई दे रही थी? ये तुम्हारे पीछे जो नाग पड़े हुए हैं, ये परेशानी उसी वजह से है। कोई उपाय है? इसका उपाय है मेरे पास, चिंता मत करो। त्रिशूल, हमें इस प्रोजेक्ट को किसी भी तरह सक्सेसफुल करके दिखाना होगा। डैड ने मुझ पर बहुत ही विश्वास रखकर ये प्रोजेक्ट दिया है। छोटे मालिक, सब अच्छा ही होगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, देखते जाइए। तुम हो ना मेरे साथ, तुम कोई परेशानी होने ही नहीं दोगे। ए त्रिशूल, त्रिशूल, शिवानी। हेलो शिवानी, क्या हुआ? क्या बात है? वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, लगता है कोई प्रॉब्लम हो गई है। हे त्रिशूल, जरा गाड़ी को देखो तो, आखिर क्या हुआ है? आइए मैडम, इस तरफ आइए, आइए। वो लगता है बैटरी खत्म हो गई है। किक मार के देखता हूँ। छोटे मालिक, आप जरा इसको पकड़िए। भाई, इस काम के लिए मैकेनिक होते हैं ना, चुपचाप उनके पास ले जा। अरे नहीं, कोई बात नहीं। जाओ, आराम से। हाँ। आप अपने काम से कहीं जा रहे होंगे और मेरे लिए खामखा तकलीफ में पड़ गए। शिवानी जी, ये सारी फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं है। भला अपनों की मदद करने में कैसी परेशानी? बस देखते जाइए, त्रिशूल यूं गया और यूं आ जाएगा। इस तरह के कामों में उसका कोई जवाब नहीं। आप दोनों हमेशा साथ ही रहते हो क्या? हम पैदा भी एक साथ हुए और बचपन भी एक साथ ही बिताया। अच्छा, आप कहाँ पैदा हुए थे? इसी गांव में? यहीं कनकदुर्ग में मेरा जन्म हुआ और यहीं बड़ा हुआ। डैड ने मुझे कहीं जाने ही नहीं दिया। वो कभी भी मुझसे दूर नहीं रह सकते। आपके डैड काफी प्रोटेक्टिव हैं। हाँ, डैड ऐसे ही हैं। बचपन से उन्होंने मुझे ऐसे ही बड़ा किया है।
और मेरा सारा बचपन इसी गांव में गुजरा है। आपकी फैमिली कैसी थी? आपका चाइल्डहुड कैसा था? काफ़ी अच्छा था। बचपन से ही डैड का काम फॉरेन में ही रहा, तो मेरा बचपन, मेरी पढ़ाई सब कुछ वहीं हुई। पर मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि इंडिया ऐसा होगा। बट आपको देखकर ऐसा लगता नहीं है। आप अमेरिका से आई हैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता। मुझे भी आपको देखकर ऐसा ऐसा नहीं लगता कि आप यहाँ से हैं। लगता है जैसे कहीं और से ही आए हैं। ओह, सच में? अब तक सिर्फ आपने ही ऐसा कहा है। वैसे आपको ऐसा क्यों लगा? पता नहीं, पर जब मिलती हूँ ऐसा ही लगता है। एक और बात है, आपके शरीर पर एक अजीब सा निशान है ना? ओह, वो मुझे बचपन से ही है। घर वाले भी चौंक गए थे कि ये अजीब सा निशान कैसा है। इसलिए तो मैंने कहा कि आप कहीं और से आए हुए लगते हैं। ऐसा है तो त्रिशूल भी कहीं और से आया हुआ लगता होगा। वो क्यों? क्योंकि त्रिशूल के शरीर पर भी सेम टू सेम ऐसा ही निशान है। हाँ, त्रिशूल के शरीर पर भी ऐसा ही निशान है। तो फिर इनमें से मेरा आदिशेष कौन है? ये एक बहुत ही खास चूर्ण है, अनेक जड़ी बूटियों से तैयार। ये चमत्कारी चूर्ण है। इस चूर्ण को दूध में मिलाकर लगातार 3 दिन तक अपने बेटे को पिलाओ। ऐसा करने से उसकी समस्याएं पूर्ण समाप्त होंगी। सच में गुरुजी? हाँ दिग्विजय, लेकिन ध्यान रहे, इस चूर्ण को लगातार 3 दिन तक पीना होगा। और हाँ, 1 दिन की भी चूक ना हो। उसे पिलाने की जिम्मेदारी मेरी होगी गुरुजी। एक और आवश्यक बात दिग्विजय, आप आदेश दें। मैं तुम्हें मुहूर्त बताऊंगा। उस मुहूर्त से पहले तुम्हारे बेटे के लिए एक लड़की ढूंढकर उसकी शादी करानी होगी। अगर इस मुहूर्त में तुम्हारे बेटे की शादी नहीं हुई तो कई सालों तक तुम्हारे बेटे की शादी नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखना। लेकिन ऐसा क्यों गुरुजी? आज से 18 दिन के अंदर उसके लिए एक लड़की ढूंढकर उसकी शादी करानी होगी। कम से कम उसकी सगाई तो करानी ही होगी। 18? लेकिन ये सब इतनी जल्दी कैसे होगा? ये सब उस देवी की आज्ञा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ध्यान रहे, अब इस कार्य को बहुत ही महत्वपूर्ण समझो। आप जैसा कहेंगे बिल्कुल वैसा ही हो। आयुष्मान भव। चलता हूँ। जाओ दिग्विजय जाओ, मेरे बनाए हुए गड्ढे में तुम खुद ही गिरने चले आए हो। आपको ये स्केच बनाना, पेंटिंग्स करना, इन सब में कब से इंटरेस्ट है? पता नहीं, कलाकार अपने अंदर की कला को पहचान ही लेता है। उसी तरह एक दिन ब्रश उठा लिया और अचानक ही सब अपने आप ही हो गया। ओहो, दैट्स नाइस। अगर आपको कभी मौका मिले तो मेरी पेंटिंग भी बनाओगे? एक काम करते हैं,
आप कल मिल सकती हैं? मैं आपकी बहुत ही ब्यूटीफुल तस्वीर बनाऊंगा। ठीक है, कल मिलती हूँ। वैसे ये त्रिशूल अब तक आया क्यों नहीं? देखिए ना, आपके साथ वक्त कैसे बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन हम यहाँ क्यों इंतजार कर रहे हैं? चलिए, मैं आपको घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। मैं त्रिशूल से कह दूंगा कि आपकी गाड़ी वहीं ड्रॉप कर दे। रहने दीजिए त्रिविक्रम, मैं कैब से चली जाऊंगी। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे शिवानी जी। मुझे त्रिविक्रम के साथ जाना चाहिए, तभी तो मैं अपने आदिशेष को पहचान पाऊंगी। लेकिन अभी अभी इतना बड़ा बवाल हुआ है, आप ही ने तो कहा था बाद में करेंगे। दमयंती, बात ऐसी है कि सब समय पर हो जाना चाहिए। त्रिविक्रम की कुंडली के हिसाब से उसकी शादी हो जानी चाहिए। अभी बिल्कुल अच्छा समय चल रहा है। गुरुजी ने कहा कि अगर अभी शादी नहीं की तो बाद में नहीं होगी। ये बात है, बिल्कुल। लेकिन कितने समय तक और किससे? अगले 18 दिनों के अंदर उसके लिए लड़की ढूंढकर हमें उसकी शादी करवानी है। अरे इतनी जल्दी कैसे जीजाजी? ये तो कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गया। हमारे स्टेटस से मिलती जुलती लड़की इतनी जल्दी कैसे मिलेगी? ये मैं भी जानता हूँ, इसीलिए मैं तुम सबको यहाँ बुलाकर बात कर रहा हूँ। देखो, तुम सब जिन जिन को जानते हो उन सबको फोन करो और एक बार पूछ लो। वो सब तो ठीक है, लेकिन सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हो रहा है। बात को दोहराने से फायदा नहीं होगा। मैंने फैसला कर लिया है, हमें किसी भी हाल में लड़की ढूंढनी है और शादी करवानी है। ठीक है। मैडम, भला ये क्या बात हुई मैडम? वो खराब गाड़ी लेकर आप रास्ते के बीच में क्या कर रही थी? उस वक्त हम आपको मिल गए इसलिए आप बच गई, नहीं तो आप क्या करती? हाँ, आप जैसी लड़की वहाँ बीच रास्ते पर खड़ी थी, अच्छा लगता है क्या? नहीं नहीं नहीं, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? हाँ, त्रिशूल नाम के लड़के को याद करना चाहिए, उसे तुरंत फोन करके बुला लीजिए। आप जहाँ कहीं भी हो वो तुरंत हाजिर हो जाएगा। तुम इतनी बातें क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। जानता हूँ जानता हूँ जानता हूँ, आप ऐसा कभी नहीं करेंगे, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। आप कहाँ, आपका लेवल कहाँ? देखिए, आपके दिल में जो प्यार है आपको बहुत ज्यादा सता रहा है। आप बता भी नहीं पा रही हैं, बात भी नहीं कर पा रही हैं। कोई बात नहीं, यही प्यार की पहली मंजिल है। यस, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लव। क्या? फर्स्ट स्टेप का क्या मतलब है? कहना क्या चाहते हो? प्यार की पहली मंजिल होती है दुश्मनी। वाह, प्यार की पहली मंजिल होती है दुश्मनी और दूसरी मंजिल होती है प्यारी दोस्ती। प्यारी दोस्ती, प्यारी दोस्ती। तीसरी मंजिल होती है प्यार की शुरुआत, शुरुआत, शुरुआत। और इस तरह जरूर बन जाएगी हमारी बात, हमारी बात, हमारी बात। वाह 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 त्रिशूल, क्या बात है बेटा, शाबाश। देखिए, आपको मुझसे प्यार करना ही होगा, आपके पास कोई चारा ही नहीं है। आराम से सोचिए और अपने प्यार को कबूल कीजिए। ये लीजिए, चलता हूं मैं, बाय। और नीली मैडम, मेरे प्यार का आप ठीक से ध्यान रखिएगा। ओके मैडम? ओके ओके, बाय बाय। शिवानी, क्यों तुम इस त्रिशूल की सारी बातें चुपचाप सुनती रहती हो? वैसे भी हमें अब त्रिविक्रम के आदिशेष होने का पता चल चुका है। मुझे बस एक बार इस बात की तसल्ली हो जाए कि त्रिविक्रम ही आदिशेष है, क्योंकि अभी हम विश्वास से नहीं कह सकते। एक बार पता चल जाए, उसके बाद मैं इसे अपने करीब भी नहीं आने दूंगी। नीली वैसे भी बहुत परेशान करता है। हालातों को देखकर तो ऐसा लगता है कि त्रिविक्रम ही मेरा आदिशेष है, पर मेरा मन नहीं मान रहा है। बस एक बार मुझे विश्वास हो जाए, फिर मैं अपने और आदिशेष के बीच में किसी को नहीं आने दूंगी।
महामाई, आपके द्वारा तैयार किया गया ये चूर्ण किस प्रकार काम करता है और इससे हमें क्या फायदा होगा महामाई? फायदा? इसका हमें तुरंत कोई फायदा नहीं होने वाला। ये एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। ये देखो, इस बेशकीमती हार को अनेक अमूल्य पदार्थों से तैयार किया गया है। भूलोक में इस हार की समानता बड़े से बड़ा रत्न भी नहीं कर सकता। इतने अमूल्य हार से ये चूर्ण बनाया गया है। ये चूर्ण रक्षा कवच जैसा काम करेगा। ये कैसे संभव है? संभव है, लेकिन संभव करने का रास्ता पता होना चाहिए। बस ये हार कोई सामान्य हार नहीं है। नागलोक की मणियों से निर्मित अमूल्य हार है। ये हार जहां कहीं भी गया हो, इस हार ने जो कुछ भी किया हो, हमारे पास जैसी भी शक्तियां हो, इन सारी बातों को अपने अंदर समा लेता है। इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। भले ही इसके पास स्वयं शक्ति ना हो, लेकिन इसके अंदर अपार शक्तियां समाहित हैं। अनेक जड़ी बूटियों से तैयार ये चमत्कारी चूर्ण है। इस चूर्ण को दूध में मिलाकर लगातार 3 दिन तक अपने बेटे को पिलाओ। ऐसा करने से उसकी समस्याएं पूर्ण समाप्त होंगी। ए त्रिविक्रम, कम हियर सन। है डैड? कुछ नहीं, आप ये दूध पी लो। पीना जरूरी है डैड। इसमें इतना स्पेशल क्या है? पी कर देखो और खुद ही जान जाओ। ठीक है। तो कैसा लगा टेस्ट? बहुत ही अलग टेस्ट था, बट ओके। कैरी ऑन। ओके। इस हार से तैयार किए गए चूर्ण को त्रिविक्रम अगर पी लेगा तो उसे नागलोक की शक्तियां प्राप्त होंगी। नागलोक की तरफ उसे आकर्षित करने ये चूर्ण हमारी मदद करेगा। ये चूर्ण नागिन को उसके प्रति प्यार जगाएगा। वो उसके करीब होते जाएगा। मेरे पोते को नागमणि हासिल करवाने के लिए नागिन को मेरे पोते के साथ ही रहना होगा। इस तरह मेरे पोते को पूरी दुनिया जीतने की शक्ति प्राप्त होगी। जब नागमणि और नागिन उसके साथ होंगे तो उसे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। लेकिन महामाई, आपने जैसा सोचा है सब वैसे ही होगा क्या? इस महामाई के माया पर तुम्हें कोई शक है क्या गरुड़? मैंने जो सोचा है वो होकर ही रहेगा। लेकिन अगर नागिन कहीं त्रिशूल से ही प्यार करने लगी तो? एक बार अगर नागिन को त्रिविक्रम से नागलोक वाले भाव महसूस हो जाए, फिर उसे कोई भी बदल नहीं सकता। उसकी हर एक हरकत में नागलोक की छाया दिखाई देगी। एक बार अगर उसे विश्वास हो जाए, फिर उसका मन कोई नहीं बदल सकता। वो दोनों एक होंगे क्या महामाई? उन्हें होना ही होगा। यही ये महामाई की इच्छा है। भविष्य में अगर नागिन नागमणि को चुराने वाला
दिग्विजयी है ये सच्चाई जान जाए तो वो उसे मार सकती है, उसके परिवार को खत्म कर सकती है, लेकिन उसके पति त्रिविक्रम को वो कभी मार नहीं सकती। कैसी है मेरी योजना? मुझे क्यों अजीब सा महसूस हो रहा है। मुझे ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं? क्या है ये सब? सच है, झूठ है या भ्रम है? शायद अभी अभी शिवानी से मिलकर आया हूं इसीलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन वो बार बार मेरे सपने में क्यों आ रही है? कुछ तो अजीब हो रहा है, लेकिन दिल में एक अलग सुकून महसूस हो रहा है। शिवानी कहाँ जा रही हो? त्रिविक्रम से मिलने जा रही हूँ। उससे मिलकर मुझे उसके और करीब जाना है। चलती हूँ। ठीक है। हाय हेलो नमस्कार मैडम, कैसी हैं आप? त्रिशूल, मैं एक अर्जेंट काम से बाहर जा रही हूँ, तो प्लीज। मैडम मुझे भी उतना ही अर्जेंट काम है, बस आपसे बात करने आया हूँ। तुम्हारी बातें सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी बात समझो। मैडम सिर्फ 2 मिनट रुक जाइए। मैडम क्या हुआ? मैंने कहा ना कि मैं काम से जा रही हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आता? अरे सुनिए मैडम, अरे वाह, ये क्या बात हुई मैडम? मैं उनसे बात करने आया, वो ऐसे चली गई। आपको जो कुछ भी कहना है आप मुझे ही बता दीजिए। वो आपके घर की काम वाली थी ना, जो मर गई थी, वो मेरे सपने में आई थी।
हाँ मैडम, वो मेरे सपने में आई थी। वो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर क्या हुआ त्रिशूल? उसके बाद हुआ ऐसा कि शिवानी मैडम भी मेरे सपने में आई। फिर तो कुछ नहीं हुआ मैडम, फिलहाल बस इतना ही हुआ। जब देखो कहानियां सुनाते रहते हो और मैं भी सुनती रहती हूँ। ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती त्रिशूल? इस तरह झूठी कहानियां बताकर हमें उल्लू बनाकर हमारा विश्वास नहीं जीत सकते। प्लीज यहाँ से चले जाओ। मैडम आप 1 मिनट मेरी बात सुनेंगी? मैं तुम्हारी बात 1 मिनट के लिए तो क्या 1 सेकंड के लिए भी नहीं सुन सकती। प्लीज यहाँ से वो, चले वो, जाओ। वो, कूल कूल कूल। लगता है बीपी शुगर सब एक साथ हाई है। छोड़िए, ठीक है, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं जाता हूँ। ओके ना, बाय। गरुड़! गरुड़! तुम्हें अभी जाकर शिवानी और त्रिविक्रम पर नजर रखनी होगी। मेरे तैयार किए हुए चूर्ण का परिणाम हो रहा है कि नहीं, ये मुझे जानना है। वो दोनों एक दूसरे के करीब हो जाने चाहिए, जिसके कारण मेरा काम आसान हो जाएगा। हाय त्रिविक्रम। हाय शिवानी। सॉरी, देरी हो गई। नहीं, देर बिल्कुल भी नहीं हुई है, सही वक्त पर आई। आई एम कंफर्टेबल। आर यू श्योर? आने के लिए थैंक्स। अरे रहने दीजिए ना उसे, थोड़ी देर बाद वो खुद ही चला जाएगा। मासूम सा पक्षी तो है, वो हमारा क्या बिगाड़ सकता है। हाँ, नहीं शिवानी जी, वो पेंटिंग करते वक्त बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। जीजा जी, कई सारी लड़कियों की तस्वीरें लाया हूँ, आपको दिखाता हूँ। अगर कोई पसंद आए तो बता दीजिए। जीजा जी, ये मेरे क्लोज फ्रेंड की रिश्तेदार है। 200 एकड़ जमीन होगी इनकी, चलेगी? देखिए आप। जीजा जी, ये लड़की, ये 3 बहनें हैं। इनके पास 1000 एकड़ जमीन तो होगी ही। शादी के बाद लगभग 300 एकड़ मिल ही जाएगी हमें। देखो,
इमरजेंसी है, अर्जेंसी है, इसका मतलब किसी भी ऐरी गहरी लड़की को घर में थोड़ी लाएंगे। मेरे बेटे को खानदानी और अच्छी लड़की मिलनी चाहिए और ये काम जल्दी होना चाहिए, समझे? ठीक है जीजा जी। बड़े मालिक, मैं एक मैच मेकर को जानता हूँ, उसे यहाँ ले आऊं? जिन्हें बुलाना है बुला लो, हमें बस एक लड़की मिलनी चाहिए। जाओ जल्दी करो। जी जी बड़े मालिक, अभी ले आता हूं। क्या बात है, आप पेंट करते करते रुक क्यों गए? वो कुछ नहीं, आपकी आंखें मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही थी शिवानी जी। अच्छा, ऐसा क्यों? मैं तो यहाँ कब से चुपचाप ही बैठी हूँ। आप तो चुपचाप बैठी हो, लेकिन आपकी आंखें मुझे बहुत ही परेशान कर रही हैं। पेंटिंग बनाइए। हाँ, या श्योर। शिवानी जी, आपकी पेंटिंग तैयार है, आइए देखिए। ये क्या है? आपने मुझे राजकुमारी जैसा क्यों बनाया? ये कैसे हो गया, ये तो मैं भी नहीं जानता। जैसे ही मैंने ब्रश हाथ में पकड़ा, अपने आप ही तस्वीर बनती गई। पता नहीं, शायद मेरे मन को आप राजकुमारी की तरह दिखाई दे रही थी, इसलिए ये तस्वीर बन गई। सर देखिए, मेरे पास बहुत सारी लड़कियों की तस्वीरें हैं, सभी अच्छे खानदान वाली हैं सर। इस लड़की को देखिए सर, इसके पिताजी रिटायर्ड सरकारी अफसर हैं। सर ये ये कैसी तस्वीरें लेकर आए हो? मैं अपने बेटे के लिए स्टेटस के हिसाब से अच्छी लड़की ढूंढ रहा हूं। और देखो, लैपटॉप पर तुमने जितनी भी फोटोज दिखाई हैं, मुझे एक भी पसंद नहीं है। हाँ जीजा जी, आप सही कह रहे हैं, एक भी लड़की ठीक नहीं लगी। ए त्रिशूल, तुम किसी अच्छे मैच मेकर को नहीं ला सकते थे? वो अगर कुछ पता ना हो तो काम करना ही नहीं चाहिए।
इतनी अक्ल नहीं है क्या? सर, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। अरे दीदी, हे! वहां देखो दीदी, ये उसके साथ क्या बातें कर रही है? मैं भी वही देख रही हूँ मेरे भाई। इसके साथ क्या काम हो सकता है? सुनो, मैच मेकर के साथ बहुत बातें हो रही थी, क्या बात है? वो त्रिशूल की भी शादी करवानी है ना, तो मैं उनसे कह रही थी कि अगर कोई लड़की ध्यान में रहे तो मुझे बताएं। तो बेटी की शादी के लिए मैच मेकर किस लिए चाहिए? ऐसे ही कराओ ना। यहीं पड़ोस में स्टेट में काम करने वाली कोई लड़की देखकर शादी करा दो उसकी। ना तुम्हारे बेटे ने पढ़ाई की है, ना ही कोई बिजनेसमैन है, तो ये सब किस लिए? जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारो। दिन में सपने मत देखो, समझी तुम? मेरे बेटे के बारे में ये लोग कितना बुरा सोचते हैं। इसका मतलब उसकी कोई अहमियत नहीं है क्या? आखिर जिंदगी भर हम इनके घर में नौकर बन के रहेंगे? इतने समय यहाँ रहने के बाद भी यहाँ मेरे बेटे की कोई इज्जत नहीं करता। ये लीजिए शिवानी जी, आपके लिए बनाई हुई पेंटिंग। थैंक यू सो मच त्रिविक्रम। और मैं ये फॉर्मेलिटी के लिए नहीं कह रही हूँ, मुझे ये पेंटिंग सच में बहुत अच्छी लगी है। किसी आर्टिस्ट ने बनाई हुई पेंटिंग पर मोहर उसके देखने वाले के चेहरे की खुशी लगा देती है। आपको पसंद आया ना? मेरे लिए तो इतना ही काफी है। क्या हुआ शिवानी जी, ठंड लग रही है आपको? एक मिनट रुकिए, मैं आया। मेरी आंखें। अरे रे शिवानी जी, आई एम सो सॉरी। एक मिनट रुकिए, मुझे देखने दीजिए। सॉरी, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। आपके सिगरेट के धुएं से एक पल में मेरी आंखें जलने लगी। अगर आप ऐसे ही सिगरेट पीते रहोगे तो आपकी हेल्थ के साथ क्या होगा? ये अच्छी चीज नहीं है त्रिविक्रम। मेरे लिए क्या इस आदत को छोड़ सकते हो? ठीक है शिवानी जी, आपने कह दिया तो आज से सिगरेट में नहीं पीऊंगा। ठीक है, तो फिर अब मैं चलती हूँ। हाँ? अब सॉरी, ये नो रहने दीजिए। मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। श्योर।